नमस्कार। भारत ज्ञान अक्षर की टीम अपने सभी दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में अभी तक देखा कि किस प्रकार दोनों देशों के बीच में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। 15 मई 1999 के दिन एक नागा को 121 ब्रिगेड के कमांडर द्वारा कुछ ऑपरेशनल ऑर्डर दिए गए, जैसे कि एक कंपनी पॉइंट 5140 पर उत्तर दिशा से हमले के लिए बेबांट नाला की ओर से बढ़ेगी और 17 मई को सुबह की पहली किरण के साथ अपने लक्ष्य पर कब्जा कर लेगी। 3 कंपनियां द्रास सेंडो पॉइंट 5100 की दूरी के साथ में से गोरखा नाला होते हुए पॉइंट 5100 पर कब्जा करेंगे। वहां वे एक पलटन को होल्ड पर रखकर रिजलाइन के साथ चलते हुए पॉइंट 4700 को सुरक्षित करेंगे। वहां लगभग 15 से 16 आतंकवादी थे जो कि अलग अलग पॉइंट पर बिखरे हुए थे। 15 से 16 आतंकवादी एक पूरी इन्फेंट्री बटालियन के सामने तैनात थे। आर्टिलरी की गोलीबारी की आवाज और प्रकोप अनवरत जारी था। अब तक हमारी आर्टिलरी यूनिट अपने फील्ड गनों के साथ पलटवार करने के लिए पहुंच गई थी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर पहाड़ों के पार से गोलाबारी कर रहे थे, जिनकी ऊंचाई कुछ 15,000 से 20,000 फीट थी। इसके बावजूद मैदान में हमारे कमांडर जोर दे रहे थे कि यह एक मामूली घुसपैठ है और इन चूहों को जल्दी ही खदेड़ दिया जाएगा। अव्यवस्था दंग कर देने वाली थी, क्योंकि कार्यवाही योजना जल्दबाजी में बनाई गई थी। इसमें किसी भी घटक के लिए दुश्मन की ताकत का अनुमान नहीं लगाया गया था। कोई निर्देश नहीं थे, यहाँ तक कि इलाके के नक्शे तक नहीं थे। सीआई कॉर्प्स ने एक जागा के अफसरों और जवानों को इतने शॉर्ट नोटिस पर बुला लिया था। सियाचिन में उपस्थिति के बाद उनकी बटालियन का बड़ा हिस्सा छुट्टी पर था। उन्हें लगभग रात भर में द्रास जोन के लिए कहा गया, इसलिए प्रत्येक कंपनी की प्रभावी ताकत सिर्फ 50 से 55 जवानों की थी। यदि यही काफी नहीं था तो यूनिट को उसके आने के केवल कुछ ही घंटों के भीतर जल्दबाजी में कार्यवाही के लिए भेज दिया गया। उन्हें परिस्थिति अनुकूल के लिए एक दिन भी नहीं मिला और सबसे बढ़कर उनके पास ऊंचाई पर जंग लड़ने लायक उपकरण नहीं थे। इस भ्रम के बीच ऐसे छोटे मामलों को एक ओर कर दिया गया। कितनी जिंदगियों को बचाया जा सकता था और कितनी खो गई, इतिहास इसका फैसला कभी नहीं कर सकेगा। जीत के बाद में ऐसी मूर्खतापूर्ण लापरवाही के लिए जिम्मेदारों को हाथ भी नहीं लगाया गया, बल्कि शायद उन्हें पदोन्नत कर दिया गया। बनवारी सीकर लाल कट गया लेकिन टूटा नहीं। बनवारी सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ तहसील की पंचायत रुलियाना माली में सिंगदौल गांव को